नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बीपीएससी की ओर से एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए लेटर निकल करके आ रहा है। साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता है कि 10+2 का आप लोगों के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। और हम लोग बात करें 9-10 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो वो भी आपको आज जारी कर दिया जाएगा। और अभी हम लोग बात करें 10+2 के तो सिर्फ 16 विषयों के रिजल्ट जारी किए हैं। धीरे धीरे आपको यहाँ पर हम लोग बात करें तो बाकी जितने भी आपको सब्जेक्ट हैं उन सबके आज रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। और साथ साथ 9-10 के भी रिजल्ट जारी होंगे। और उसके बाद हम लोग बात करें कि 20 तक हम लोग बात करें तो 1 to 5 का भी आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए अपडेट है, इन सबके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों को जाननी जरूरी है। तो चलिए बिना विलंब के आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहले कि बीपीएससी का क्या कुछ आप लोगों का लेटर निकल कर क्या रहा है, जो कि आपको सबके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। वो 1 to 5 हो या फिर 9-10 हो या फिर 10+2 हो, तो क्या कुछ है इसे पहले आप देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा वर्ग 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12 में जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय हो तो वो सही दस्तावेजों को पुनः अंतिम विस्तारित तिथि 18/10/2023 से 30/10/2023 तक। दोस्तों, पुनः से इन्होंने आपको ऐसा काम किया है कि आप कर नहीं सकते क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ही कम है। और कभी ऐसी वैकेंसी में आपको नहीं आपने देखा होगा, नहीं आपने सुना होगा कि इतनी बार आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के मौका मिले, ठीक है ना। और यहाँ पर पुनः आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिला है बीपीएससी के द्वारा। 18/10/2023 से 30/10/2023 तक अपलोड कर सकते हैं। यदि अभी भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट नहीं क्लियर दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉमन प्रॉब्लम है कि उनके जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं फिर भी वो धुंधले दिख रहे हैं, या फिर जो आपको पुराना वाला डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट आपको शो कर रहा है और फ्रेश नहीं दिख रहे हैं। तो इसी को देखते हुए बीपीएससी ने पुनः एक बार आपको ये मौका दिया है। 18 से लेकर के 30 तक का आपका मौका है, अर्थात आज से लेकर के 30 तक, महीने के अंत तक आप लोगों के पास मौका है। तो आप जरूर निश्चित रूप से यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम है सफल अभ्यर्थियों के साथ तो ये आप कर लीजिएगा। 1 to 5, 9-10 के बारे में बात करें तो ऐसा जिनको भी दिखेगा वो भी अपना कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट अभी भी शो हो रहा है और वहाँ पर आपको धुंधला है, तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर आपको जो है पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करके करने के उपरांत अपने जो डैशबोर्ड पर जाकर के त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 kg से जो है आपको केबी से कम होनी चाहिए। और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। ये बातें आपको कही गई हैं। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम और पद स्थापन का स्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना आपको सुनिश्चित करेंगे। पहले भी यही बातें आपको कही गई थी कि ये डिटेल आपको होनी चाहिए। जिन्होंने अटेस्टेड किया है उनका नाम होना चाहिए, उनका पता होना चाहिए, खासकर आपको यहाँ पर पद स्थापना होना चाहिए और यहाँ पर उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको होना ज़रूरी है। तो क्या कुछ है ये तो आपको पता चल ही गया। तो आपको डॉक्यूमेंट में यदि अभी भी कुछ प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसे सुधार सकते हैं, रीअपलोड कर सकते हैं। साथ साथ मैं बात करूं कि सीटेट अगस्त 2023 का दोस्तों मार्क जो आपको यहां पर मार्कशीट है वो डिजी लॉकर में आ गया है। अभ्यर्थी अब अपना डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी नए अभ्यर्थी हैं आप यहाँ से सीटेट का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर हम लोग आगे बात करें कि 2 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में आपको चयनित शिक्षकों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र आपको 2 नवंबर को मिलने वाला है। 11वीं से 12वीं शिक्षक अभ्यर्थी का रिजल्ट आना आपको शुरू हो चुका है। 16 विषयों का दोस्तों आपको रिजल्ट आ गया है। बाकी के जितने बचे हैं विषय उनका भी रिजल्ट आज आ जाएगा। साथ साथ हम लोग बात करें 9-10 शिक्षक अभ्यर्थियों की तो उनकी भी रिजल्ट आपको यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्या कुछ कहा गया है ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी ने वेबसाइट पर कहा है कुल रिक्ति आपको अभ्यर्थी की जिनकी संख्या कम है उनके 75% तक अभ्यर्थियों के चयन के लिए न्यूनतम कटऑफ में जितनी ज़रूरत पड़ी उतनी कमी की गई।
ठीक है ना। इस संदर्भ में आयोग की बैठक में रिजल्ट तैयार होने से पहले ही निर्णय लिए गए थे। विदित हो कि अनारक्षित श्रेणी के न्यूनतम अर्हता अंक आपको 40% थी और पिछड़े वर्ग का जो है आपको 36.5% था, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 34% था और महिला, दिव्यांग, SC ST इन सब का आपको 32% रखा गया था, जिसमें कमी की गई। बीपीएससी के संयुक्त सचिव और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा नोडल पदाधिकारी सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि मंगलवार को जारी विषयों में जो आपको रिजल्ट में रिक्तियों की तुलना अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम होने से कट ऑफ को कम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ जितनी रिक्तियाँ हैं उतने अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ही कम थी, इसलिए इनका कहना है कि यहाँ पर कट ऑफ जो है कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट आज बुधवार को उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आपको 27 विषयों का रिजल्ट देने के साथ ही माध्यमिक शिक्षकों के रिजल्ट देने का भी आपको काम आज होने वाला है। ये बातें आपको यहाँ पर कही गई हैं। हम लोग बात करें यहाँ पर सफल अभ्यर्थियों के बारे में कि कौन कौन से अभ्यर्थी सफल हुए, तो हिंदी में दोस्तों आपको रिक्ति थी 3221, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी हैं 525। आप समझ सकते हैं कितने % आपको रिजल्ट यहाँ पर हो रहे हैं। अंग्रेजी 3500, सबसे बेहतर आपको रिजल्ट अंग्रेजी का रहा है, जो कि आपको 3535 आपको यहाँ पर रिक्ति है और 2468 यहाँ पर आपको यहाँ पर चयनित हुए हैं। साइंस शास्त्र में 4799 में 1072 हैं और भौतिकी में 682 हैं, 3022 में, प्रकृति में 80 में 6 हैं। आप समझ सकते हैं कितना रिजल्ट आप लोगों का कम जारी हुआ है। अनारक्षित में ही सब पास। यहाँ पर आपको हिंदी में 3221 रिक्तियाँ थी, जिसमें 823 अनारक्षित हैं, 823 जिसमें 823 अनारक्षित और शेष विभिन्न आरक्षण श्रेणी के थे, लेकिन महज 525 आवेदक होने से सभी का रिजल्ट अनारक्षित श्रेणी में दे दिया। ऐसी स्थिति में संस्कृत, मैथिली, बांग्ला, पाली, फारसी और उर्दू की भी आपको रही, जिसमें सभी अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में ही सफल हो गए और अन्य श्रेणी खाली रह गए। ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें तो सभी के सभी जो आपको यहाँ पर 525 आवेदक होने की स्थिति में सभी अनारक्षित अनरिजर्व श्रेणी में ही आपको आए और उनकी आपको अनरिजर्व सीट पर ही बहाली हुई। साथ साथ यहाँ बात करें शिक्षा विभाग के कर्मियों के अवकाश दोस्तों रद्द कर दिया चुके हैं। जो भी अवकाश उन्हें हैं वो सभी के सभी आपको रद्द हैं। ये शिक्षक बहाली जब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, सरकार यहाँ पर जो भी आपको कर्मी हैं इसमें हिस्सा लेने वाले उन सबका अवकाश यहाँ पर रद्द किया गया है। हिस्सा कहने का अर्थ है कि बहाली को पूर्ण कराने में हिस्सा लेने वाले 16 विषयों में अंग्रेजी में 2323 तो बांग्ला में सिर्फ एक ही आपको सफल हुए, जो कि आपको मैंने बताया। यहाँ पर टॉपर्स के बारे में बातें कही गई हैं कि हिंदी में शशिकांत तो अंग्रेजी में कन्हैया टॉपर रहे, जो कि कन्हैया जो हैं ये आपको नियोजित शिक्षक भी हैं 2014 के। तो दोस्तों ये कुछ आपको अंग्रेजी में आपको टॉपर हैं और यहाँ पर आपको क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये सभी के सभी वही अपडेट हैं। यहाँ पर आपको अतुल प्रसाद जी का क्या कुछ कहना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ज्वाइनिंग के समय होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ज्वाइनिंग के समय सभी सफल उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सभी सफल अभ्यर्थियों को बीपीएससी पोर्टल पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। यदि पहले से नहीं किया गया है दस्तावेज अपलोड करने पर जोर है, क्योंकि डाउनलोड करने पर ऐसे दस्तावेज स्वचालित रूप वाटर मार्क आपको हो जाएंगे। अतुल प्रसाद जी का यहाँ पर बातें कहनी है। तो दोस्तों वहाँ इन पर उन लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि क्या कहलाता है, उनमें आपको किसी प्रकार की कमी है, धुंधला वगैरह आपको दिख रहा है तो आप अपने डॉक्यूमेंट को रीअपलोड कर सकते हैं। जिनका ऑलरेडी हो चुका है उस पर ऑलरेडी आपको वाटर मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। वाटर मार्क का व्यवस्था यहाँ पर बीपीएससी ने किया है और सारे डॉक्यूमेंट पर आपको वाटर मार्क आ जाने वाला है। आगे क्या कुछ है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि 16 विषयों में सिर्फ 25.48% आपको जो अभ्यर्थी है सफल रहे। सिर्फ आपको 25% ही सफल रहे और 75% तक कट ऑफ गिराने के बारे में बात कही गई थी कि 75% यदि पूर्ण नहीं होता है तो कट ऑफ गिराया जाएगा। लेकिन कितना कट ऑफ गिराया जाएगा, कट ऑफ गिराना आपको संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करें कि सिर्फ आपको 25% क्या 75% क्या अभी आपको आने वाले 50% अभ्यर्थियों के लिए आप कट ऑफ गिराइएगा तो कट ऑफ तो गिर करके आ जाएगा 15-20 अंक। तो ये आपको नहीं होने वाला है। जितना कट ऑफ इनको गिराना था 5% ही आपको इन्होंने कट ऑफ गिराया है। आगे हम लोग बात करें कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी
माध्यमिक का आज आपको और प्राथमिक का कल संभावित है, कल नहीं बल्कि आपको परसों रोज प्राथमिक का रिजल्ट जारी हो सकता है, कल भी हो सकता है, और प्राथमिक का हो तो शायद 2 दिन लगे उनका भी आपको रिजल्ट जारी करने में। तो दोस्तों ये कुछ आप लोगों के लिए हैं अपडेट जो कि मैंने आपको बताया। न्यूनतम अंक की अनिवार्यता को किया गया शिथिल, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों की संख्या कम होने की स्थिति में 75% रिक्त सीटों पर आपको जो नियुक्ति के न्यूनतम अर्हता को शिथिल कर दिया गया है। और संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र के आलोक में आयोग की पूर्ण पीठ की 21वीं बैठक में छात्र हित में अर्हता कम करने का निर्णय लिया गया है। उच्च माध्यमिक के 57,602 और माध्यमिक के 32,916 तथा प्राथमिक के 79,943 पदों पर नियुक्ति होनी है। प्राथमिक के लिए 7.9 लाख, माध्यमिक के लिए 66,000 तथा उच्च माध्यमिक के लिए 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उच्च माध्यमिक में कितने पदों के लिए परिणाम जारी किया गया, इसे अभी आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है, ऐसा कुछ यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि आयोग ने इस विषय में अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग 20 से 21 गृह जिलों में आपको होगी। शिक्षक नियुक्ति को आज से 23 तक यहाँ पर काउंसलिंग हुई, जो कि आपको 24 तक दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग होनी है। तो दोस्तों ये कुछ आप लोगों के लिए थे अपडेट जो कि आपको जानने जरूरी थे। तो 2 अक्टूबर की आप लोगों के जो ज्वाइनिंग लेटर है ये आपको मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, और जो भी आपको मैंने बताया वो सभी के सभी आपके जो है आपको निर्देश मिल जाएंगे। ये भी बातें कि कहाँ पर किस सेंटर पर आपको जाना है और अपना काउंसलिंग कराना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।